वालेकुम, मैं हूं बिलाल, मैं शेख डिफेंस नेटवर्क के साथ। ईरान, इसराइल और अमरीकी जंग दर हकीकत टेक्नोलॉजी की जंग है, जिसमें अमरीकी और इसराइली टेक्नोलॉजी बिल्कुल फारग होकर रह गई है। अमरीकी और इसराइली टेक्नोलॉजी का मुकाबला ईरानी, रूसी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से है। इस वक्त की गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक अमरीकी रडार, पैट्रियट मिसाइल, तहत मिसाइल, आयरन डोम, जदीद लड़ाका तैयारे सभी ईरान ने तबाह किए हैं और ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान की बहरिया को ख़त्म कर दिया गया है और फ़ज़ाइया भी नाकारा बना दी गई है। इसके अलावा मिसाइलों के अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। यकीनन ये सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो ईरान को नुकसान हुआ है वो ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत है और इसके अलावा आला फ़ौजी अफसरान की पिन पॉइंट शहादत है, जिससे बहुत ज़्यादा जो है सवालात उठते हैं और उनको बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जंग में लीडर और कमांडर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और उनकी अहमियत जो है वो हथियारों से भी ज़्यादा होती है। ईरान का मजबूत सिस्टम जो है बहरहाल इस सारे नुकसान को बर्दाश्त कर गया है और उन्होंने लेयर जो बनाई हुई थी अपनी लीडरशिप की, उनके बड़े काम आई है। और एक मुजाहिद के हाथ से जो है वो परचम छूटता है तो दूसरा मुजाहिद पकड़ लेता है, और ये भी एक बहुत बड़ा लेसन भी है पूरी मुस्लिम दुनिया और पूरी दुनिया के लिए भी। ईरान की बहरिया तबाह हो गई है। ईरान की बहरिया बहुत महदूद और छोटी है। ईरान की बहरिया को तबाह करने का अमरीकी दावा जो है वो एक मजाक महसूस होता है। ईरान के पास सिर्फ एक पुरानी कुल्लू क्लास और रूसी आबदोज है जो कि इस्तेमाल नहीं की गई, जबकि कोई फ्री गेट नहीं है, कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, और उनके पास सिर्फ तेज़ रफ्तार मिसाइल बोट्स हैं, पेट्रोल बोट्स हैं और ड्रोन आबदोज़े और ड्रोन बोट्स मौजूद हैं, जो कि छोटे साइज़ की हैं और उनको हिट कर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर को तबाह किया हो तो बहरहाल ये इसको कामयाबी कहा जा सकता है। ईरान की फ़ज़ाइया ने हाल ही में मिग-29 हासिल किए थे, जिनको तबाह करने की तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी। बहरहाल ईरान की फ़ज़ाइया पहले भी जो है वो कमज़ोर मानी जा रही थी और इस मरतबा भी उसे कमज़ोर माना जा रहा है। चीन ने जंग से तकरीबन 2 माह पहले जो जदीद तरीन रडार ईरान को दिया था, वो ईरान के बहुत काम आया है और ईरान ने जो रडार्स की लेयर बना के अपने इर्द-गिर्द रखी हुई थी, वो उसके बहुत काम आई है। उन तमाम लेयर्स को उन्होंने चीन, रूस और अपने मुल्की तौर पर तैयार करदा एयर डिफेंस सिस्टम से जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ था। चीन के HQ-7 और HQ-9 एंटी एयर मिसाइल और रूस के S-300 मिसाइलों ने ईरान के लिए बहुत ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी हैं। अब ये देखिए कि F-35 और F-18 का गिरना, F-15 तैयारों का गिरना जो है, ये अमरीकी टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये तमाम तैयारे बहुत ही जदीद हैं और इनका जो है कहा जाता है कि इनको गिराना बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर पे F-35 और F-15 जो है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े बेहतरीन तैयारे हैं और रडार पर नज़र नहीं आते, लेकिन अगर रडार पर नज़र आए हैं तो फिर उनको टारगेट भी कर लिया गया है और ये ईरानी एयर डिफेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़्यादातर हमले जो है वो अपने हथियारों के ज़रिए कर रहे हैं और उन्होंने दूरमार मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए, और इस वक्त ज़्यादातर जो हमले का हो रहे हैं वो अमरीकी हथियारे कर रहे हैं। तो ऐसे महसूस होता है कि इसराइल का जो कोलैटरल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। बहरहाल दोनों मुल्क जो हैं वो हमले कर रहे हैं और इसराइल के पास हमलावर होने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। इसराइल के पास बहुत ज़्यादा जो है वो हथियारे मौजूद हैं, जिसमें 173 F-16 तैयारे हैं, 66 F-15 तैयारे हैं और 48 F-35 लाइटनिंग तैयारे मौजूद हैं। बहरहाल उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़रूर हो गई है कि क्योंकि हिट हो रहे हैं तैयारे, तो उसको भेजने से वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बैकअप पे जो दूरमदार मिसाइल फेंक रहे हैं, तो मार मिसाइलों की जो इतनी ज़्यादा रेंज जो है वो नज़र नहीं आ रही कि उन पे जाके गिर रहे हैं ईरान पे, क्योंकि ज़्यादातर फ़ज़ाई हमले ही नज़र आ रहे हैं। इसराइल के पास जरैको 1, जरैको 2 और जरैको 3 दूरमार मिसाइल मौजूद हैं, जो कि एटमी और कीमियाई हथियार उठा सकते हैं। जरैको 1 की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है, जरैको 2 की रेंज जो है 2400 से 3000 किलोमीटर है, जबकि जरैको 3 की रेंज जो है वो तकरीबन 10 से 11,000 किलोमीटर तक होती है। उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है या कम इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसराइल इस वक्त लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले कर रहा है, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। नीचे बैठे हुए सिविलियन को टारगेट करना आसान काम है और ये हमेशा ही इसराइल करता है, लेकिन आगे से ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जब आई है तो उनकी फ़ौज जो है वो काफ़ी हद तक नाकाम नज़र आ रही है।
इसराइल के मार्च के महीने में ही 100 से ज़्यादा टैंक और बुलडोज़र तबाह हो चुके हैं। रॉकेटों की बारिश की जा रही है हिज़्बुल्लाह की तरफ से और इसराइल पर शदीद हमले किए जा रहे हैं, जिसका उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस मर्तबा ईरान की सियासी लीडरशिप ने बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी का मुज़ाहरा किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो है उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत इफ़ेक्टिव रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है और उनका ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इस वक़्त अमरीकी टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। अगरचे अमेरिका इस वक़्त ये अंदिया दे रहा है कि वो 5000 फ़ौजी जो हैं वो इकट्ठे कर रहा है और हो सकता है कि ज़मीनी तौर पर हमला किया जाए। ये भी एक साज़िश हो सकती है कि ईरानी फ़ौज को बाहर निकाल कर मैदान जंग में लाने की साज़िश हो रही हो और उनको निशाना बनाना मकसूद हो। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि एटमी हमलों से पहले ये सारा जो मिसलीडिंग मामलात हैं ये सामने आ सकते हैं। ऐसे में अमेरिका अपनी हार को छुपाने के लिए और रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसराइल इस वक़्त जो है वो इत्तलात के मुताबिक अपने एटमी हमलों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर दे रहा है। अगर अगर इसराइल ने एटमी हमला कर दिया, तो दुनिया में कई ममालिक एक दूसरे पर हमला कर देंगे, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है।